उत्तरांचल लाइव के अगले पड़ाव में आज मैं खड़ा हूँ माँ राज राजेश्वरी के प्राचीन मंदिर में, जो कि रानीहाट कीर्तिनगर के निकट है। और ये मंदिर जो है वो राजाओं के ज़माने का है, राजाओं के द्वारा बनाया गया है। और जो माँ राज राजेश्वरी देवी थी वो राजाओं की पूज्य देवी थी। तो जो मंदिर है तो देखते हैं कि जो बाहर से यह मंदिर कैसे लगता है। राजेश्वरी का विशाल और प्राचीन मंदिर, जो कि इसकी भव्य कहानी को बतलाता है कि माँ राज राजेश्वरी का यहाँ के राजाओं के लिए अर्थात टेरी के जो नरेश थे उनके लिए इस देवी का कितना महत्व था। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पुराना है। पूरा का पूरा जो मंदिर है वह पत्थरों से बनाया गया है और मंदिर बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन उसी अवस्था में रखा गया है कि जिस अवस्था में या जिस रूप से इसको बनाया गया था। बाहर से कोई किसी भी प्रकार का नया काम इस पे नहीं किया गया है। तो मंदिर काफ़ी पुराना हो चुका है और इस प्रकार से ये सामने के ये जो लोहे के गेट हैं ये तो बाद के बने हुए हैं। और मंदिर के अगल बगल भी ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं। और सामने वाला जो ये बड़ा मंदिर बना हुआ स्तूप, उसका ऊपरी जो भाग है वो टूट चुका है। निकट से देखते हैं तो इस प्रकार है। सारा का सारा ये जो मंदिर है, छोटे छोटे मुख्य मंदिर के बाहर ये भी पूरी तरह स्टोन के बने हुए हैं, लेकिन ये आज जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। ये दूसरी तरफ से मंदिर का भाग हो गया। इधर से भी देखिए मंदिर का जो पत्थर है भले ही पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी मंदिर पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ऊपर जो मंदिर का टॉप है वो लकड़ी से बना हुआ है, ऊपर उसका जो छत है। और सामने फ्रंट की ओर शेर भी बनाया गया पत्थर का। मंदिर का प्रांगण हो गया। प्रांगण में एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ है, बहुत सुंदर है, छायादार वृक्ष है, इसमें फूल भी लगते हैं। एक पत्थर रखा हुआ है यहाँ पर। अब ये पत्थर किस लिए रखा गया है, किस चीज़ का प्रतीक है, आप ये देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता रहा होगा। तो ये इधर से मंदिर का दूसरे छोर से दृश्य हो गया और ये पीछे की तरफ, और पीछे से मंदिर पर नज़र डालते हैं कि मंदिर कैसे लगता है। बहुत सुंदर कलात्मक ढंग से मंदिर को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर, अति प्राचीन कालीन मंदिर माँ राज राजेश्वरी का। मंदिर देखिए इतना पुराना हो चुका है कि इधर से पत्थर कुछ क्या हो गए हैं, खिसक गए हैं, इधर उधर खिसक गए हैं। लेकिन मंदिर क्योंकि पूर्णतः पत्थर का बना हुआ है, चौड़े पत्थरों से तरासे गए पत्थरों से बना है, इसलिए मंदिर आज भी विधिवत रूप से अपनी जगह पर टिका हुआ है। इस प्रकार से देखें ऊपर तक, तो न जाने कितने वर्ष उस समय के कारीगरों को इस मंदिर को बनाने में लगा हुआ होगा। मंदिर को देख के अपन मान लगा सकते हैं कि मंदिर की रखवाली कितनी हो रही है। मंदिर पर भी पेड़ उग चुके हैं, लंबे लंबे पेड़ उग चुके हैं, जो कि इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनको निकालने वाला आज यहाँ पर कोई नहीं है। तरह से यह माँ राज राजेश्वरी के प्राचीन मंदिर का पूरा प्रांगण, 1 2 3 4 पत्थर यहाँ पे भी रखे गए हैं जो कि तरासे गए हैं। और ये भी मंदिर के टॉप के हिस्से हैं जो कि कहीं पे निकल चुके हैं। जैसे ये सामने वाला है, इसका टॉप रहा होगा तो वो नीचे गिर चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है चेतावनी, यदि कोई व्यक्ति इस स्मारक स्थल को हानि पहुँचाएगा या किसी प्रकार कुरूप करेगा तो उत्तराखंड के प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष 1958 के मूल अधिनियम की धारा 30 के अनुसार उसे 2 वर्ष का कारावास या अर्थदंड 1 लाख रुपए अथवा दोनों भोगने पड़ेंगे। है मंदिर का प्रवेश द्वार। इसी रास्ते से मैं अंदर जाऊंगा और माँ राज राजेश्वरी के दर्शन आपको कराऊंगा।
ये राजराजेश्वरी मंदिर का दरवाज़ा है जो कि प्राचीन लकड़ी से ही बना हुआ है, लेकिन इसमें अभी ताले लगे हुए हैं। कोई भी पुजारी अभी यहाँ नहीं है। यहाँ पर घंटियाँ भी लगी हुई हैं, बहुत ही पुरानी है। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर के अंदर जो घंटियाँ हैं वो कितनी पुरानी हैं। तो मंदिर जो है ये अपने आप में एक अद्भुत और अनुपम कला का नमूना है। मंदिर जो है पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ है। ऊपर देखिए आप कि किस प्रकार से जो मंदिर है उसकी छत देखिए, कहीं पे सीमेंट नहीं है, क्योंकि जब राजा का ज़माना था ये जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनमें कहीं भी सीमेंट का यूज़ नहीं होता था, ना उसमें सीमेंट के बारे में पता था। सारा का सारा जो मंदिर है उस काल में बहुत भव्य रहा होगा, क्योंकि जो आज हमें दिखाई दे रहा है तो ये इतिहास इस बात का गवाह है कि यह मंदिर उस समय कि जिस समय बना होगा कितना भव्य रहा होगा। यह माँ राजराजेश्वरी की विशाल पत्थर की बनी हुई, पाषाण की बनी हुई, स्टोन की बनी हुई प्रतिमा है। कि मूर्ति को नज़दीक से देखें तो जिस कलाकार ने माँ की यह मूर्ति बनाई होगी, मैं उस महान पुरुष को सत सत नमन करता हूँ कि जिसने इस प्रकार के एक विशाल पत्थर काले रंग का है जिस पर कि यह माँ राजराजेश्वरी की प्रतिमा बनाई गई है। तो यह है राजाओं की देवी और वर्तमान में सबकी आराध्य देवी माँ राजराजेश्वरी की प्रतिमा बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छे ढंग से तराशी गई है। इस प्रकार से दूर से देखिए पूरी प्रतिमा किस प्रकार से लगती है। यह है मंदिर के अंदर का हवन स्थल, जहाँ पर कि माँ राजराजेश्वरी की आराधना के लिए हवन और यज्ञ किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हवन कुंड और सामने ये घंटियां लगी हुई हैं। देखिए सारा का सारा स्टोन का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। इसका पिलर देखिए, पहले जिस पिलर पर ये खड़ा है ये पहला पिलर है। इस प्रकार से ऊपर जाता हुआ और सामने ये दूसरा पिलर और तीसरा पिलर एक साथ देखते हैं कि ऊपर तक ये तीनों पिलर किस प्रकार से ऊपर जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से देखिए पूरा का पूरा। और ये बाहर की तरफ का दृश्य है। इधर भी देखिए ये पूरा का पूरा कटे पत्थरों से बना हुआ, तरासे गए पत्थरों से बनाए गए हुए पिलर हैं और इन मजबूत पिलरों के ऊपर ही इतना विशाल जो माँ राजराजेश्वरी का मंदिर है वह टिका हुआ है। इसकी जो मजबूत नींव है ये दर्शाती है कि यह मंदिर कितना साल पुराना है। भले आज थोड़ा जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, क्योंकि अत्यंत प्राचीन होने के कारण इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, किसी प्रकार से इसको सजाया नहीं गया है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जैसे मंदिर था वैसा ही रखा गया है। ये सामने वाला दरवाजा जो है माँ राजराजेश्वरी के मंदिर का है, ठीक है, जहाँ की मुख्य पूजा स्थल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय इस पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पे इस समय कोई पुजारी नहीं है। ये प्राचीन पाषाण की बनी हुई मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं की, सारी की सारी स्टोन से बनी हुई है, बहुत ही सुंदर है। और इस प्रकार से देखिए बहुत सारी मूर्तियाँ उल्टी सुल्टी भी रखी गई हैं, क्योंकि इनकी देख रेख या कुछ टूट भी चुकी हैं। देख रेख करने वाला तो मुझे यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और इस प्रकार से देखिए एक साथ 1 2 3 4 मूर्तियाँ एक ही पत्थर पर तराशी गई हैं।